हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अजैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड गाइस इस अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 10 Feb को ओपन हो रहा है आज के दिन, 12 Feb को क्लोज किया जाएगा। 599 to 629 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 23 शेयर्स की लॉट साइज, 1269.35 करोड़ का इशू साइज है, जो कि 2,01,80,446 शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फुल्ली ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है। इसमें के एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 59 रुपीज़ पर शेयर का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया, और इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। QIB 50% ऑफर दिया गया है, HNI 15%, रिटेल 35% ऑफर दिया गया है, और एंकर इन्वेस्टर से कंपनी 379.3 करोड़ का फंड रेज किया गया है। एंकर इन्वेस्टर से अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 13 Feb का, 14 Feb को रिफंड से रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 17 Feb का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 23 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 13 लॉट 299 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट 322 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 69 लॉट्स 1587 शेयर्स मिलेंगे। बिग HNI मिनिमम 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1610 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रमोटर है कृष्ण स्वामी विजय, जेकब जितेन जॉन, कल्याणी विजय, माधुरी विजय, प्रशांत विजय, रचिल रेखा हंसन, सविता क्रिस्टीना अलेक्जेंडर, शॉन अलेक्जेंडर, ग्रीन हेवन ट्रस्ट, ओहाना ट्रस्ट, जेकब हंसन फैमिली ट्रस्ट और जॉन्स लोब्स ट्रस्ट इसके प्रमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 93.5% का है। वहीं अगर हम बिजनेस की बात करें तो जुलाई 1992 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि वाइड रेंज ऑफ कंक्रीट इक्विपमेंट और सर्विसेज का मैन्युफैक्चर करती है, जो कि अक्रॉस वैल्यू चेन में। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग कंपनी जो है, अगर देखा तो 141 कंक्रीट इक्विपमेंट वेरिएंट्स जो है सो डेवलप कर चुका है, ये डेटा है, और वैल्यू चेन के लिए, और लगभग 29,800 यूनिट्स इंडिया में लास्ट 10 ईयर्स में सेल कर चुका है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग कंपनी जो है, कंपनी के पास जगह डिज़ाइन इंजीनियरिंग डेवलपमेंट टीम में 79 फुल टाइम एम्प्लॉइज़, और जिसमें से 15.96% जो है टोटल वर्कफोर्स का अबाउट है, मतलब इसका जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 15.96% का जो है सिर्फ इसी डिज़ाइन इंजीनियरिंग डेवलपमेंट टीम में इंक्लूड है, जो कि 79 फुल टाइम एम्प्लॉइज़ है। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग, इसी डेटा के अकॉर्डिंग 4 फैसिलिटीज़ है कंपनी के पास कर्नाटक में, जिसमें ओबा डेनहाली और गौरी बिदानौर और बसेथिहाली, और सभी जो है हर एक स्पेशलाइजिंग है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए में, और स्पेशली ओबे डेनहाली फैसिलिटी का जो है स्पेशली जैसे बहुत, मतलब कि हर एक स्पेशलाइज है, मतलब कि हर एक फैसिलिटी का अपना अपना स्पेशलाइज है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 51 डीलरशिप है 23 स्टेट्स में इंडिया के, और लगभग 114 टच पॉइंट्स है प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें इंक्लूड 51 हेड क्वार्टर्स, 63 ब्रांचेस, 34 जो है सर्विस सेंटर्स की तरह सर्व कर रही है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 25 डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इस्टेब्लिश कर चुका है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग कंक्रीट इक्विपमेंट और स्पेयर पार्ट्स का सेल कर चुका है 15,700 से भी ज़्यादा कस्टमर्स को। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, बैचिंग प्लांट्स, ट्रांसिट मिक्सर्स, बूम पंप्स, कंक्रीट पंप्स, सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप्स हो गया, स्लिप फॉर्म पेवर्स, 3D कंक्रीट प्रिंटर्स। और कंपनी के पास जो सर्विस टीम में इंक्लूड है 85 एम्प्लॉय, जैसे कोऑर्डिनेटर्स, मैनेजर्स, स्पेशलिस्ट, कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव्स, जो कि डीलर नेटवर्क को सपोर्ट कर रही है। कंपनी स्ट्रेंथ की बात की, मार्केट लीडर है लार्ज और फास्ट ग्रोइंग SLCM मार्केट में। लीडिंग कंक्रीट इक्विपमेंट कंपनी है, कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ कंक्रीट इक्विपमेंट सर्विसेज सॉल्यूशंस के साथ, जो कि कंक्रीट एप्लीकेशन वैल्यू चेन में, और स्ट्रॉन्ग इन हाउस डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ है। टेक्नोलॉजी लीड असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो कि रॉबस्ट सप्लायर नेटवर्क के साथ, लार्ज डीलर नेटवर्क है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के साथ, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बनाया कंक्रीट इक्विपमेंट मार्केट में, और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है जो कि सपोर्टेड है क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड पर्सनल के द्वारा। फिनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स था 22 में 735 करोड़ का, और अभी है फर्स्ट हाफ में 1348.7 करोड़ का। नेटवर्थ था 528 करोड़ का, अभी है 995.8 करोड़ का। यहाँ पे डेट बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम डेट देखें तो बहुत ही लो डेट देखने को मिलेगा, मतलब लगभग एक तरह समझिए कि डेट फ्री कंपनी है।
रिजर्व सरप्लस था 575 करोड़ का और 984 करोड़ का इंक्रीज किया। अब बात करते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट का। तो 22 में 771.8 करोड़ का रेवेन्यू, 66 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 1172.6 करोड़ का रेवेन्यू, 136 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 1780 करोड़ का रेवेन्यू, 225 करोड़ का प्रॉफिट। तो फर्स्ट हाफ में 794 करोड़ का रेवेन्यू, 101 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्रीज करता हुआ देखने को मिलेगा। स्टेबल ग्रोथ है, कोई सडन बूस्ट वगैरह नहीं है। ROE 24.53%, ROCE 32.8%, डेट बिल्कुल भी नहीं 0.01 टाइम, RONW 19.39, PAT मार्जिन 12.65, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.84 और PE रेशियो 31.96 टाइम्स का है। वहीं अगर हम बात करें कुछ रिस्की पॉइंट का, तो मेजर पोर्शन जो है कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करता है सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर मतलब SLCM के सेल्स से। और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन में बात करूंगा 22, 23, 24 और फर्स्ट हाफ 25 ऐसे और परसेंटेज में रहेगा जब भी मैं इसका कंट्रीब्यूशन बात करूंगा। देखिए यहाँ पे जो था कंट्रीब्यूशन इसका SLCM से 77.4%, 86.06%, 85.13% और लगभग 81.48% का कंट्रीब्यूशन था। और इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जनरेट कर रही थी। और ये SLCM के सेल्स में डिक्लाइन आता है या फिर कॉन्क्रीट इक्विपमेंट के लिए डिमांड में रिड्यूस होता है तो निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है बिजनेस और फिनेंशियल कंडीशन को। जितने भी असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है सभी कर्नाटक में। ये एक ड्रॉबैक कर्नाटक में है, देखिए 4 फैसिलिटीज़ है और चारों अलग तरह से काम कर रही है, स्पेशलाइज है। ये एक अच्छी एडवांटेज, लेकिन एक ही स्टेट में होने के कारण एक डिसएडवांटेज भी होता है। तो क्या है डिसएडवांटेज कि 4 ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ है। एडिशनल फैसिलिटी है कर्नाटक में भी एक एडिशनल फैसिलिटी जो कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, जो कि ये भी कर्नाटक में ही है कर रही है। और इसलिए रीजनल रिस्क को लेकर एक कंपनी जैसे एक्सपोज हो सकता है, जिसके कारण एडवर्स डेवलपमेंट अगर होता है कर्नाटक में तो इसकी वजह से ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकता है, ओवरऑल बिजनेस को भी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। और ओबेडेनहाली फैसिलिटी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है जितने भी SLCM को असेंबलिंग कर रहे हैं उसके लिए। और लगभग कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर अकाउंटिंग की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन का 96.9%, 98.4%, 98.8%, 99.06% का कंट्रीब्यूशन था। और इसलिए गाइस कोई भी इंटरप्शन या शट डाउन होता है ये फैसिलिटी, जिसकी वजह से बिजनेस ऑपरेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एडवर्स अफेक्ट कर सकता है। कंपनी रिलाई करता है डीलर नेटवर्क पर, जैसे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है प्रोडक्ट सेल्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए। टॉप 10 डीलर्स की बात करेंगे तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था 44.1%, 48.8%, 50.5%, 50.1%, 51.7% का कंट्रीब्यूशन था। अगर इस डीलर नेटवर्क में डिस्ट्रप्शन होता है तो निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है फाइनेंसेस और ऑपरेशंस को। कंपनी डायरेक्टर्स प्रोमोटर्स करंटली इन्वॉल्व है कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स में और इसलिए गाइस एडवर्स जजमेंट के कारण इसके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। GMP की बात करें तो कंपनी का GMP 852 रुपीज़ का ट्रेंड कर रहा है, 681 रुपीज़ लिस्टिंग हो रही है, 8.2% का लिस्टिंग इन मिल रहा है। लिस्टिंग इन गाइस ठीक ठाक बहुत अच्छी नहीं मिल रही, एक मिनिमम सा लिस्टिंग मिलने जा रहा है, कोई बहुत अच्छी लिस्टिंग नहीं मिल रही है। क्योंकि देखिए ऑफर फॉर शेयर IPO क्या होता है कि लिक्विडिटी वगैरह थोड़ा इशू होता है, देखने को मिलता है लिस्टिंग होने के बाद, इसलिए जिस ऑफर फॉर शेयर में उतना बेहतर लिस्टिंग नहीं मिलता, उतना बेहतर GMP देखने को नहीं मिलता है। और इसलिए गाइज इसमें भी GMP उतना कोई खास देखने को नहीं मिल रहा। और ये कंपनी ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है SLCM मशीनरी में, वाइडली यूज होता है इंफ्रा डेवलपमेंट्स में। और लगभग जो है 75% प्लस जो है सो SLCM मार्केट शेयर में इसका एंजॉय कर, मतलब जो SLCM में जो 75% का मार्केट शेयर है। और इसलिए गाइज एक इस तरह से एक जगह एक वर्चुअल मोनोपोली जैसी सिचुएशन क्रिएट किया है, वर्चुअल मोनोपोली जैसे काम कर रही है। और स्टेबल ग्रोथ है टॉप एंड बॉटम लाइंस में। और हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग 35% प्लस जो टर्नओवर है फर्स्ट हाफ में करती है और सेकेंड हाफ में 60% प्लस जो है टर्नओवर करता है। मतलब कि जो यहाँ पे अगर देखिए तो फर्स्ट हाफ में जो यहाँ पे इंडिकेट भी किया है जो कि उतना बेहतर नहीं हुआ, अगर हम इसके पहले से कंपेयर करें तो इसका मतलब है कि फर्स्ट हाफ में उतना बेहतर कंपनी परफॉर्म नहीं करता है। जो भी कंपनी परफॉर्म करता है सेकंड हाफ में ही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और इसलिए गाइस अभी इसका फर्स्ट हाफ में मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। अब जो डेटा आएगा मार्च महीने का, दिसंबर और मार्च क्वार्टर का, तो गाइस इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकता है रेवेन्यू प्रॉफिट में। और इसलिए गाइस रिसेंट फिनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्राइस में रीजनेबल रखा कि अगर हम पीयर्स के एवरेज करेंगे तो पीयर्स की एवरेज के अगेंस्ट अगर देखेंगे तो इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट अप्लाई कर सकते हैं गाइस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, लेकिन फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।